राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया। केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए केसरी समाचार पत्र निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में निकाला था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में 1854 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत है वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत वैशेषिक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऋतुएं परिवर्तन पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? यूके में। ग्रीनविच यूके में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न तत्वों में से कौन से भूपटल में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के। दादर और नागर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है जिसकी राजधानी दमन व दीव है। सुमेलित कीजिए। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती।
इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सर्वप्रथम 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी है? 4। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का शासन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
भारत में उदारीकरण की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में किया था। नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। यह गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक। भारत में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है। निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, उपयुक्त सभी नीतियों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। विद्युत चुंबकत्व फैराडे, आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल, जड़त्व का नियम न्यूटन, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीनी में बदलता है? संकलक या कंपाइलर। उच्च स्तर भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? सीसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है कोबाल्ट 60 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है
एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। गहरे समुद्र के गोताखोर ऑक्सीजन के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मीथेन का हवा से मिलना। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण मीथेन का हवा से मिलना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? विकिरण। भारहीनता में जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। जब आँख में धूल जाती है तो नेत्र श्लेष्मा सूज जाती है और गुलाबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत सदस्य नहीं है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? 1928 में। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में हॉकी खेलों में भाग 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर को प्रतिभागी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन प्रभाव में योगदान नहीं करता? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेखागणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? बोधायन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महमूद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? अलबरूनी। महमूद गजनी के आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? लेनिन ने। वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। खुले नदमुखों के धमसान से संबंधित तट है। रिया।
खुले नद मुखों के धंसान से संबंधित तट रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्टन कॉम्टे ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक विकास गतिका का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। उपसंस्कृति। निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण उपसंस्कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अजित पवार ने। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ अजित पवार ने लिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एपी शाही को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? आइसलैंड को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? पेरू ने। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा पेरू ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? लालियानजुआला चांते को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस अश्विनी चौबे ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? भारत। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सत्रह 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? NI। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जगनानुक चेबुदन कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 3D प्रिंटेड सुपर एलायंस GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? अमेरिका ने। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 अमेरिका ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? बुरुंडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।